केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं भी की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मेरी मुलाकात हुई। गांव-गांव में एक्टिविटी से काम करने की आवश्यकता है। एक फोरम बनाने की जरूरत है जिसमें गरीब और दलित की आवाज उठाई जा सके। इसके अलावा कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी को कभी पीएम बनने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी कितना भी अटैक कर ले उससे कुछ नहीं होता। वो लगातार पीएम के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन पीएम मोदी की बॉडी काफी मजबूत है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरी पार्टी की तरफ से मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर अब प्राइवेट होते जा रहा है, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वहीं बस्तर में लगातार जंगलों की कटाई को लेकर आठवले ने कहा कि अगर जंगल में कोई कटाई कर रहा है तो उसकी पिटाई करनी पड़ेगी। अवैध जंगल कटाई को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे और अवैध कटाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, एजेंडा हमारा ये है कि छत्तीसगढ़ का विकास करना है, रायपुर का विकास करना है, गांव-गांव के लोगों को सोशल जस्टिस के साथ साथ आर्थिक जस्टिस देना है, एजुकेशन न्याय देना है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास, कि यहाँ जो जनता चाहती है उनको सत्ता मिलती है। अभी कांग्रेस को जब तक लोग चाहते थे तब तक उनको सत्ता मिलती थी, लेकिन मुझे लगता है भविष्य में राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। राहुल गांधी जी तो अटैक मोदी जी पर हमेशा करते रहते हैं, लेकिन वो अटैक करते हैं लेकिन उस अटैक का इफेक्ट होता नहीं है। तो मोदी जी का इतना स्ट्रांग बॉडी है, उनके ऊपर कितना भी अटैक करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए लोकतंत्र में वो तो चलते रहता है। जनगणना की बात हो रही है, क्या उस दिशा में पहला कदम है? हाँ, तो मतलब जातिगत जनगणना का निर्णय मोदी जी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ था और मैंने बहुत बार मांग किया था कि भाई जब ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, मांग ज़्यादा होती रही, लेकिन बाकी के लोगों की मांग इतनी ज़्यादा नहीं होती रही थी। लेकिन मैं लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी के साथ भी था तब भी मैंने मांग किया था कि हर जाति का जनगणना होना चाहिए, ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है मालूम हो जाएगा, हर जाति में कितने लोगों को नौकरी मिली है ये मालूम हो जाएगा, उनके कितने उद्योग है मालूम हो जाएगा, उनके पास कितनी खेती है मालूम हो जाएगा, उनमें कितने बेरोजगार है ये मालूम हो जाएगा, और फिर सरकार को उनको मदद करने के लिए अच्छा एक सुविधा में मिलेगी। तो इसीलिए जनगणना का फ़ायदा ये है जाति के आधार पर कि राहुल गांधी तो अभी बोल रहे हैं कि भाई जनगणना होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार के मन में था एक दिन एक निर्णय एक साथ नहीं होता है, एक टप्पे से निर्णय होता है। और हमारे मोदी साहब ने और हमने सोचा ही था कि अपने को एक दिन ये निर्णय लेना ही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जाति के आधार पर जो जनगणना होगी तो उससे हर जाति का परसेंटेज मालूम हो जाएगा और उनको मदद करने के लिए सरकार को एक अच्छा फायदा होगा।